जब 1858 में भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, तो गोवा का छोटा सा दक्षिण पश्चिमी राज्य 348 वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा था, और यह प्रभाव इसे भारत के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग बनाता है। यह बात यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। गोवा में ईसाइयों की एक बड़ी आबादी है और पुर्तगाली बोलने वाले बहुत से लोग हैं, जिनकी जीवन शैली यूरोपीय और भारतीय का मिश्रण है। हालांकि यहाँ हिंदुओं की एक बड़ी आबादी 66% है, जिनके पूर्वजों ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था। नाइट लाइफ के लिए उत्तर की ओर जाए और शांति के लिए दक्षिण की ओर। राज्य को 2 जिलों में विभाजित किया गया है, उत्तर और दक्षिण गोवा। दोनों में समुद्र तट और स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन अलग-अलग अनुभव प्रदान करते हैं। क्रू आगंतुक क्लबों और पूरी रात समुद्र तट पार्टियों के लिए उत्तर की ओर आते हैं। अरपोरा में शनिवार की रात का बाजार लोगों, भोजन और संगीत का एक व्यस्त मिश्रण सुबह तक पार्टी किए बिना उत्तरी गोवा का अनुभव करने के लिए एक अच्छी जगह है। दक्षिण में समुद्र तट साफ और कम भीड़भाड़ वाले है। अगोंडा भी पणजी में सस्ते खाने का लुत्फ उठाए। गोवा की राजधानी, जहां मैन पलाभ्राहु आमतौर पर पर्यटकों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन भोजन के लिए यात्रा करने लायक है। चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन के बाहर संदीप गद्दो नामक एक छोटा कियोस्क है। ही पर देर रात मैंने पहली बार वह खाया जिसे मैं अब शहर का सबसे अच्छा रोस्ट ऑमलेट मानता हूँ। फूला हुआ नारियल भारी चिकन ग्रेवी में डूबा हुआ और प्याज, कटा हुआ धनिया और नींबू का रस छिड़का हुआ। पास में ही कैफे टाटो है, जहां आपको भाजी का नाश्ता, झकीले। गोवा के लोग अभी भी दोपहर की झपकी लेने की पुर्तगाली प्रथा का पालन करते हैं, और क्रू व्यवसाय हर दिन दोपहर के भोजन और चाय के समय लगभग दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच बंद रहते हैं। राजधानी पणजी में भी अधिकांश लोग रविवार को बंद रहना पसंद करते हैं। गोवा के आरामदेह, संतुष्ट जीवन शैली को सुसेग के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो पुर्तगाली शब्द सोसेगडो से लिया गया है, जिसका अर्थ शांत है। दिशा निर्देश पूछे। अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो गूगल मैप्स पर भरोसा न करें। गोवा के बड़े केंद्रों के बाहर यह आपको निराश कर सकता है। गांवों से होकर गुजरने वाली क्रू सड़कों के सामने कुछ भी नहीं है। इसे विंदालू बनाएं। क्रू ब्रिटिश करी हाउस मेनू में सबसे मसालेदार पेशकश प्रसिद्ध विंदालू गोवा में पैदा हुआ था। पुर्तगाली अपने साथ सिरका, आलू और मिर्च जैसी नू सामग्री लेकर आए। साथ ही कार्ने डे विन्हा डिलहोस, शराब और लहसुन के साथ मांस स्टू, जिसे स्थानीय लोगों ने खुद बनाया। मिर्च ने अपना रास्ता खोज लिया और शराब को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध ताड़ के सिरके से बदल दिया गया। परिणाम विंडालो या विंडालू स्वादों का एक तीखा विस्फोट है और बहुत गर्म। टैक्सी मिलेट। हालांकि एक पर्यटक केंद्र है, लेकिन गोवा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहुत कम है। सड़क मार्ग से यात्रा करना ही आपका एकमात्र विकल्प है
और बसें अच्छी तरह से जुड़ी नहीं है। कैब और ऑटो रिक्शा का किराया मानकीकृत नहीं है और इससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। इसके बजाय किराए की बाइक या कार लेकर धूप वाले राज्य में घूमें, जिसे आप $250 $4 से कम प्रतिदिन के किराए पर ले सकते हैं। आपको बस अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी चाहिए और आप जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक पायलट जरूर ढूंढे। गोवा में परिवहन का एक अनूठा तरीका है बाइक टैक्सी सेवा या मोटरसाइकिल पायलट। अपने खुद के पहिए लेना ज्यादा सुविधाजनक विकल्प है, लेकिन ये पायलट और उनकी काली पीली बाइक आपको काफी सस्ते में घुमा देंगी। पूरे राज्य में मोटरसाइकिल टैक्सी स्टैंड है, आमतौर पर प्रमुख बस स्टेशनों के आसपास। यह स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का पसंदीदा तरीका है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं जहां बसें नहीं जाती हैं। बस में चढ़ने से पहले कीमतों पर बातचीत करना न भूलें। अपनी फेनी को पकड़ना सीखें। केवल गोवा में ही आपको फेनी मिलेगी जो काजू के पेड़ के फल से आंसू एक स्थानीय अग्नि जल है। पहली बार फेनी का स्वाद लेना एक अलग ही अनुभव होता है। या तो आपको यह पसंद आती है या फिर मेरी तरह किण्वित फल की तेज सुगंध से घृणा होती है। हालांकि वफादार लोग घर में बनी फेनी की कच्ची शक्ति की कसम खाते हैं, लेकिन कुछ घरेलू ब्रांड हयवाज काजुलो, कैजकार हेरिटेज, मैडम रोजा और रियाजो पे को एक प्रीमियम एहसास देने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर वाइन शॉप में बिकने वाली सोरपोटेल को सूंघे। अगर आपको खाने में उल्टी नहीं आती है तो सोरपोटेल ट्राई करें। यह पुर्तगाली मूल का एक स्टू है जिसमें रसीले सुअर के मांस, चर्बी, ऑफल और सुअर के खून के टुकड़े होते हैं। इसे सना के साथ खाएं, जो स्थानीय ताड़ की शराब के साथ किण्वित एक स्पंजी भाप से पका हुआ चावल का केक है। हालांकि इसे पारंपरिक रूप से कैथोलिक शादियों या दावतों में परोसा जाता है, लेकिन आप नेरुल के भट्टी विलेज में या राजधानी पणजी के ऐतिहासिक भित्ति चित्रों से भरे होटल वेनाइट में लगभग मूल सोरपोटेल बिना खून के। अपने साथ खुला पैसा रखें। अगर आप 48 रुपए करीब 7 सेंट की कोई चीज खरीदते हैं लेकिन 50 रुपए का नोट देते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उबली हुई मिठाई के रूप में अपना बदला वापस मिल जाएगा, क्योंकि काउंटर के पीछे कोई खुला पैसा नहीं होता। दुकानदार कानूनी तौर पर पूरा बदला वापस करने के लिए बाध्य है। दूसरी ओर, आप उबली हुई मिठाई स्वीकार करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं हैं। अक्सर उनके पास वास्तव में खुला पैसा होता है, लेकिन किसी भी स्थिति के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में पैसा। एक शांत समुद्र तट खोजें। चापोरा किला पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल चाहता है में कुछ समय के लिए दिखाया गया था। किला खंडहर में है और रेतीले तट के दृश्य के अलावा देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पहाड़ी से नीचे जाने वाला एक रास्ता एक कुछ हद तक गुप्त समुद्र तट की ओर जाता है। यह चट्टानी तालाबों से भरा हुआ है और तैरने के लिए सबसे आरामदायक नहीं है, लेकिन यह पास के शोरगुल वाले बागा और कैलंगुट समुद्र तटों के लिए एक शांतिपूर्ण विकल्प है।
बढ़ते त्योहारों पर जाएं। गोवा कार्निवल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन कम महत्वपूर्ण त्योहारों में भी देखने के लिए बहुत कुछ है। अगस्त में दीवार के छोटे से द्वीप पर बोंडरम मनाया जाता है, जो दो कबीलों के बीच झगड़े का एक बार फिर से मंचन है जो कभी वहां रहते थे। या आप टोकसैचिम फेस्ट के लिए तलोलिंग गांव जा सकते हैं। शाब्दिक रूप से खीरे का त्योहार, नवविवाहित जोड़े संतान प्राप्ति की आशा में खीरे का प्रसाद लेकर सेंट एनी के चर्च में आते हैं। शराब पीने से बचें। गोवा में शराब पर कर कम लगता है, जिससे बियर और वाइन भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में सस्ती हो जाती है और सदियों से शराब पीने वाले पुर्तगाली प्रभाव के कारण शराब के प्रति दृष्टिकोण भी अधिक उदार है। हाल ही तक सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब पीना आम बात थी, लेकिन कानून में नए संशोधन के कारण अब नो अल्कोहल कंजम्पशन जोन में शराब पीने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, जिसमें समुद्र तट, सार्वजनिक सड़कें और राजमार्ग शामिल हैं।